Take a comfortable position. Spine erect. हाथों में ज्ञान मुद्रा. ग्लासेस उतार दें. बहुत प्यारी से स्माइल. चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं. 3 लंबी गहरी सांस लेंगे. नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे. सांसें बहुत लंबी, गहरी. छोड़ते वक्त भी पूरे बॉडी से होते हुए आपकी सांसें बाहर आ रही हैं, जैसे आप बलून में हवा भरते हो और बलून से हवा निकल रही है. एग्जैक्टली उतना ही प्रेशर. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. वन मोर ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. वन मोर ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. तीन बार लंबी गहरी सांस लेके नेवल के नीचे तक लेके जाएंगे और 1 सेकेंड का पॉज देके फिर आउम का उच्चारण करते हुए अपनी सांसों को बाहर आने देंगे. ब्रीथ इन, पॉज. आ हर म के साथ आपका ध्यान, आपका फोकस आपके दोनों आईब्रो के बीच में, थर्ड आई पे. ब्रीथ इन, पॉज. आ 1 more breath in, pause. लंबी गहरी सांसें लेते रहें और गहरी सांसों को धीरे धीरे बाहर आने दें. सांसें नाक से आएंगी और नाक से ही बाहर जाएंगी. हर अंदर आती सांस के साथ मानो आप सारे डिवाइन पीस, डिवाइन कंफर्ट, डिवाइन लाइफ फोर्स एनर्जी सब अंदर ले रहे हो. और हर बाहर जाती सांस के साथ जितनी भी स्ट्रेस है, वरीज है, डिस्कम्फर्ट है फिजिकल बॉडी की, पेन, एंजाइटी, सैडनेस, सब पार कर रहे हो. हर अंदर आती सांस के साथ आपका फिजिकल कंफर्ट बढ़ता जा रहा है और हर बाहर जाती सांस के साथ आपके अंदर का तनाव कम होता जा रहा है. धीरे धीरे फिजिकल बॉडी आपकी एकदम लाइट वेट, रिलैक्स होती जा रही है. आप पूरी तरह से श्वासों का आवागमन, आना और जाना, इनकमिंग आउटगोइंग बहुत अच्छे से फील कर पा रहे हो. मानो एक खाली डब्बे में
हवा अंदर जा रही हो और वहां से बाहर आ रही हो। लंबी गहरी सांसों के साथ आप एक हो रहे हो। आपका फोकस, आपका ध्यान वो भी एक हो रहा है। आप हजारों गुना शांति में जा रहे हो। अब सांसों को अपनी गति से आने दें, जाने दें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अपना ध्यान अपनी नॉस्ट्रिल, अपनी नाक के अग्रभाग, फ्रंट पे रखें। आप महसूस कर पाएंगे कि श्वास से आपकी ब्रेथ कैसे अंदर जा रही है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जा रही है, राइट से जा रही है, या दोनों से। और अंदर उनके साथ जाइए, कहाँ तक जा रही है। और कुछ नहीं करना है आपको, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं। मानो आपका सिर्फ एक ही काम है, श्वासों के साथ अंदर जाना, उनके साथ बाहर आना। कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है, ये दोनों देखना है। कोई रुकावट नहीं बीच में, क्योंकि आप श्वासों के साथ एक हो चुके हो, विचार शून्य हो रहे हो। श्वासों की गति, उनकी लंबाई, उनका टेम्परेचर, सब आपको पता है, क्योंकि आप इतने फोकस के साथ, इतने कंसंट्रेशन के साथ श्वासों के साथ हो। आप अलाइन हो रहे हो श्वासों के साथ। माइंड, बॉडी, सोल सब अलाइन हो रही है। आपका लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन बिल्कुल शांत हो चुका है, विचार शून्य हो चुका है। अगर थोड़ी बहुत विचार आ रहे हैं, आने दीजिए। अपना फोकस वापस ब्रेथ पे लेके आइए। पूरी तरह से आपकी आत्मा यूनिवर्स के साथ अलाइन है इस समय। आपका माइंड बिल्कुल पीस में है, बॉडी भी आपकी बिल्कुल भाव शून्य है। आज हम दृष्टा भाव बनने जा रहे हैं, एक दृष्टा बनने जा रहे हैं खुद के लिए, और अपने इस स्किल को एक्सपर्टाइज करने के लिए, मजबूत करने के लिए हम अपने सारे गॉड, गॉडेसेस, मास्टर्स, स्पिरिचुअल गाइड्स सबका आह्वान करेंगे, इन्वोक करेंगे उनको। आप अपने अपने सभी गाइड्स को प्यार से इन्वोक कीजिए। वी humbly invoke our शिव शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, माँ महाकाली, माँ महासरस्वती, माँ महालक्ष्मी, महाअवतार बाबा जी, माता नाग लक्ष्मी देविया, साईं बाबा जी, गौतम बुद्धा, जीसस, नानक,
चारों धामों की शक्तियां, चारों दिशाओं की शक्तियां, पंच महाभूतों की शक्तियां, हम सबके हायर सेल्फ, हम सबके गार्जियन एंजल्स, हम सबके हायर डायमेंशंस के एंसेस्टर्स, लव्ड वंस, जितने भी होली स्पिरिट्स है, स्पिरिचुअल टीम्स है हमारी, नवग्रह की शक्तियां, हम सबका बहुत ही प्रेम से आह्वान करते हैं, वेलकम करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये सारा मेडिटेशन सेशन उनका है, हम उनके हैं, हमारी हीलिंग उनकी है। वो सब यहाँ प्रेजेंट है हमें हील करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए, हमें आज वो ज्ञान देने के लिए जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी हिमालय पे जाके तपस्या करते हैं। आज हम इस 3D लाइफ में ही खुद को उस ज्ञान से अवगत कराना चाहते हैं, खुद को बंद आंखों से देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। आप बिल्कुल विचार शून्य हो, एकदम शांत हो। हर एक श्वास के साथ हजारों गुना शांति में जा रहे हो। बहुत गहरी शांति। एक ब्रह्मांड से दिव्य सफेद ऊर्जा आ रही है जिसमें इतनी प्यारी हीलिंग एनर्जी है कि जैसे जैसे आपके शरीर को वो टच कर रही है, वहां के सारे सेल्स रिलैक्स हो रहे हैं, हजारों गुना पीस में जा रहे हैं। आपके सर से उतरती हुई ये दिव्य सफेद हीलिंग ऊर्जा आपके पूरे फेशियल मसल्स को रिलैक्स कर चुकी है। शोल्डर, नेक, दोनों हैंड, चेस्ट एरिया, फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ ये ऊर्जा उतर रही है। एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, बैक, कंप्लीट बैक, स्पाइन, हिप एरिया, दोनों थाइस आपकी, नीज, काफ मसल्स, फुट, पूरा शरीर आपका दिव्य हीलिंग ऊर्जा में नहा रहा है। पूरे मसल्स, हर एक सेल रिलैक्स हो चुके हैं, बहुत शांति में है, बहुत गहरी शांति। एक और गहरी सांस लें और जब सांस छोड़े तो ऐसा महसूस करें कि बहुत शांति है, एकदम रिलैक्स हुआ। ये ऊर्जा आपके हर एक एटम को, मॉलिक्यूल्स को रिलैक्स कर रही है, रिपेयर कर रही है। आपका ध्यान, अपना ध्यान आईब्रो के बीच में लेके आए, मानो वहां पे एक लाइट है, जैसे चारों तरफ ब्लैक हो, अंधकार हो, और जब कोई प्रोजेक्टर चलता हो तो कैसे एक रॉड से लाइट निकल के पूरे स्क्रीन को कवर करती हो, वैसा ही मानो
आपके दोनों आईब्रो के बीच से एक लाइट निकल रही है और उसने एक स्क्रीन बना लिया है, वाइट स्क्रीन। चले जाइए उस इवेंट में, आज से पहले के ऐसे इवेंट में जहां आपने बहुत ज्यादा गुस्सा किया था। सिचुएशन कुछ भी हो, बहुत ज्यादा गुस्सा किया था आपने। वो समय, वो तिथि, वो ईयर बैक में जाइए, आज से 6 मंथ बिफोर, साल भर के अंदर, 2 साल के अंदर, जब आपको लगा था कि बहुत गुस्सा हुए थे आप। सिचुएशन में जाइए, उस स्क्रीन पे देखिए अपने आप को। आप यहाँ बैठे हो और आप अपने खुद के विजन में खुद को देख रहे हो कि पास्ट में जब मैंने बहुत गुस्सा किया था, उस पूरे सीन को रिलीव कीजिए जैसे आपके सामने मूवी चल रही हो। डे कौन सा, कौन है जिस पे आप गुस्सा कर रहे हो, क्या सिचुएशन थी, क्या बात थी। पूरी चीज को याद कीजिए। ये इवेंट कभी भी हो सकता है, 2 साल पुराना, 5 साल पुराना, जो आपका सबकॉन्शियस आपको प्रोजेक्ट कर रहा है। जो पहले सीन दिखे उसी पे फोकस कीजिए। अगर आप जनरली बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करते हो तो लास्ट आपने गुस्सा कब किया था उसको देखें, कब वो एंगर मोमेंट था। अपने एक्शंस देखिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज देखिए, अपने भावों को देखिए। ऑब्जर्व कीजिए हर एक चीज को, सारी माइन्यूट डिटेल्स को, ये सब चीजें कैसे क्रिएट हुई और कैसे इतना बड़ा एंगर इवेंट बन गई। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, एंगर के बाद, इस सिचुएशन के बाद आपने क्या फील किया। क्या आप शांत थे, क्या आप रिलैक्स फील कर रहे थे, क्या जिस पे आपने एंगर किया बाद में उनके साथ आपके रिलेशन सही हुए। क्या आप दोनों नो कांटेक्ट में चले गए, या अपने बात को खत्म करके फिर से सिंपल लिविंग में आ गए। अब जो सीन हुआ था और जो रिजल्ट आया था, दोनों को एक साथ देखने की कोशिश करें। और सोचें ऐसा क्या था जो आप चेंज कर सकते थे, ऐसा क्या था जो आप खुद पे कंट्रोल कर सकते थे, ऐसा क्या था जो आपको नहीं करना था। क्या आपका एंग्री होना ही एकमात्र सॉल्यूशन था इस प्रॉब्लम का,
आपके एंगर का रूट कॉज क्या था, पता करने की कोशिश कीजिए। क्या पहले से आप परेशान थे? पहले से आप किसी फियर में थे, इनसिक्योरिटी में थे? क्या आपने सही इंसान पे एंगर किया? क्या उस इंसान की कोई गलती थी? आपका रोल कितना था और उनका रोल कितना था? ऑनेस्ट ऑब्जर्व कीजिए। सारे मास्टर्स गाइड्स आपको प्योरिटी दे रहे हैं, ऑनेस्टी दे रहे हैं कि आप एकदम साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से चीजों को देख सके, बिना जजमेंट के। ना आप गलत थे, ना आप जिनके साथ फाइट में हो वो गलत थे। पर ऐसा क्या था जो हम चेंज कर सकते थे? क्या हम उसके रूट कॉज पे ही पहले से वर्क कर सकते थे, जिससे ये सिचुएशन ही क्रिएट नहीं होती? और अगर आप थोड़ा सा अपने वर्डिंग्स में, अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते, तो उसका आउटकम क्या होता? क्या जो आउटकम पहले था वैसा ही होता? ऑब्जर्व करें। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आपको गुस्सा करना ही नहीं था। ये आपको ऑब्जर्व करना है कि वहाँ एंग्री होना जरूरी था या नहीं जरूरी था। किसी सिचुएशन में जरूरी हो सकता है, किसी सिचुएशन में जरूरी नहीं हो सकता है। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। क्या वहाँ जरूरी था? क्या वहाँ गुस्सा करना मतलब मैं अपने लिए स्टैंड ले रहा था? क्या वहाँ गुस्सा करना मतलब मैं अपने फ्रस्ट्रेशन को निकाल रहा था जो बहुत दिनों से दबा के रखा था? अगर फ्रस्ट्रेशन, फियर, इनसिक्योरिटी थी, तो क्या मुझे उस पर काम नहीं करना चाहिए? और अगर मैं अपने लिए स्टैंड ले रहा था, तो क्या मैं इसी चीज को रॉयल्टी के साथ, बहुत ही पोलाइट वे में और बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ अपनी बात नहीं रख सकता था? ये सिचुएशन आपकी है, ऑब्जर्वर आप हो। आपकी अपनी सिचुएशन, आप दृष्टा, और सारी चीजें आप ही समझोगे कि आपके लिए क्या सही था और नेक्स्ट आप उसको कैसे सही कर सकते हो। क्या इन चीजों से बचा जा सकता है कि आउटकम हमारे डिजायर के हिसाब से हो, जो हम चाहते हो? चलिए ऐसा सोच लीजिए कि आप चाहते थे सामने वाला पर्सन आपको समझे, तो उस डिजायर के लिए आप सीन को कैसे पलट सकते हो, उस सीन में क्या क्या चेंजेस कर सकते थे? एक बार सोच के देखिए और उस चीज को उस सीन में ऑब्जर्व कीजिए कि आपने करेक्शन कर दिया। क्या पॉसिबल था कि हम अपने डिजायर के लिए अपने इवेंट को खुद से डिजाइन कर सकें, जिसमें हमारे इमोशंस फुल्ली कंट्रोल में हो, हमारे वर्ड्स फुल्ली कंट्रोल में हो, हमारे थॉट पैटर्न प्योर हो,
आप अपने आप को विश्वास दिला सकते हो कि नेक्स्ट आप अपने ही द्वारा डिजाइन किए हुए सॉफ्ट एंगर को, जो हेल्दी एंगर होता है, उसके साथ डील करोगे, जहाँ पे चीजें खराब नहीं होंगी, आपके फेवर में होंगी रिजल्ट्स। जहाँ अगर आप इमोशनली इम्बैलेंस हो, तो विदाउट शोविंग एंगर ऑन अदर्स, पहले आप खुद पे काम कर लोगे, फिर आप किसी से बात करोगे। क्या आपको नहीं लगता है कि पहले हमें खुद को सही करना होगा? और क्या पता खुद के इमोशंस बैलेंस करते करते प्रॉब्लम अपने ही आप सॉर्ट आउट हो जाए। इस छोटे से इवेंट में वो सारी चीजें छुपी है जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, अपने नेचर को, अपनी मिस्टेक्स को। कि अगर आप गलत नहीं भी हो तो उसको कैसे और अच्छे से दूसरों के सामने रखा जाए, वो स्किल को डेवलप कर सकते हो। क्योंकि जब हम पूरी तरह से फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं किसी इवेंट में, तो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, सिर्फ एक्शंस लेते हैं। हमारी पंच इंद्रियां काम करती है, बहुत लॉजिकल हो जाते हैं हम। पर जब हम दूर से उसे दृष्टा भाव से देखते हैं, तब हमें समझ आता है इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। थोड़ा हल्का भी रख सकते थे इस इवेंट को, थोड़ा पीसफुल बनाया जा सकता था। चलिए, अब इसको ऐसा देख लीजिए कि मानो आपकी कोई गलती नहीं थी, आपको किसी ने प्रवोक किया और आपने बहुत बड़ा झगड़ा कर लिया, बहुत एंगर, बहुत फ्रस्ट्रेशन। ऑब्जर्व कीजिए कि आपका रिमोट दूसरों के हाथों में है, कि आपकी लाइफ दूसरे कंट्रोल कर रहे हैं, क्या आपके इमोशंस उस पर्सन के हाथ में है जिसने चाहा और आप इमोशनली इम्बैलेंस हो गए। आप यहाँ क्या कर सकते थे? कैसे दूसरों के हाथ से रिमोट ले सकते थे कि दूसरा आपको कंट्रोल ना करता? क्या आपको आपके इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए था? क्या आपको बहुत पर्सनल नहीं होने की जरूरत थी? क्या यहाँ आपको चीजों को प्रैक्टिकल वे में देखने की जरूरत थी? क्या बिफोर शोइंग योर एंगर आपको ये समझने की जरूरत नहीं थी कि सामने वाला आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको कंट्रोल कर रहा है? क्या हमने ये जीवन मैनिपुलेशंस के लिए लिया है कि लोग हमें कंट्रोल में रखें, हमारा रिमोट दूसरों के हाथों में हो? क्या हम इतने कमजोर हैं कि सामने वाला जब चाहे तब हमें ट्रिगर कर दे?
ऐसा क्या था जो हम उस सिचुएशन में अपने आप को स्ट्रांग रख सकते थे, अपना कंट्रोल अपने हाथ में रख सकते थे? उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन को देखिए और समझिए कि शायद आपका बहुत ज़्यादा बोलना जरूरी नहीं था, क्योंकि शायद आपने ज़्यादा बोल के अपनी एनर्जी लूज की। कैसे आप अपना रिमोट दूसरों के हाथों से लेंगे? क्या था जो नेक्स्ट आप नहीं करेंगे? उस इवेंट से आपने क्या सीखा खुद के लिए? जैसे पूरी चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि नेक्स्ट अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो आपका रोल क्या होगा। दोनों इवेंट को पैरेलली देखिए। एक, आप एंग्री हो, दूसरों पे एंगर दिखा रहे हो, और एक जगह लोग आपको प्रोवोक कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि आप एंग्री हो। दोनों ही सिचुएशन लाइफ में आती है। आप एज एन ऑब्जर्वर देखो कि पहले आपने क्या किया था, उसमें क्या मिस्टेक्स थी जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं एज एन ऑब्जर्वर। जैसे आप डायरेक्टर हो, मूवी चल रही है और आप एक और ये सीन पसंद नहीं आया, आप कुछ करेक्शन चाहते हो इस सीन में, जो आपका कैरेक्टर प्ले कर रहा है, डायरेक्टर को वो अच्छा नहीं लगा, वो चाहता है थोड़ी डिफरेंट वे में प्ले करे। दोनों ही सिचुएशन आपको संभालनी आनी चाहिए। आपको क्या करेक्शन करना है, दोनों ही इवेंट में देखिए कि आपने वो करेक्शन कर दिया है, और करेक्शन करने के बाद क्या सिचुएशन उतनी ही वर्स्ट थी, क्या रिजल्ट वैसे ही थे। आपने अपने वाक्य बदल दिए। जहाँ पे आप दूसरों को ब्लेम कर रहे थे, वहां पे अब आप सिर्फ और सिर्फ अपना पक्ष रख रहे हो कि नहीं, आप ही ने ये नहीं कहा था, आप गलत नहीं थे। यहाँ उंगली अपनी तरफ आ गई कि मैं गलत नहीं था। यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि आप गलत थे। वाक्य बदल गए तो भाव भी बदल जाएंगे। क्या नहीं लगता कि थोड़ी स्मार्टनेस होनी चाहिए थी, कि हम अपनी बात भी रखते हैं और फाइट भी ना हो, हम अपना स्टैंड भी लें, सामने वाले को समझ भी आ जाए, रिश्ते भी ना टूटे। क्या आपको लगता है कि हर समय प्योर इनोसेंट होके सारी बातें बोल देने से ही हम सच्चे और अच्छे रहेंगे और रिश्ते अच्छे रहेंगे? क्या आपको नहीं लगता कहीं कहीं पे रिश्तों को संभालने के लिए कुछ चीजों को सजा के बोलना चाहिए, जहाँ पे अपनी बातें भी रखते हैं और सामने वाले को तकलीफ भी ना पहुंचे? उसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले हमें
ये इंटेलिजेंस हो कि हम सामने वाले को समझ सकें। बिफोर शोविंग आवर एंगर, हम सामने वाले को समझ सकें कि हमारा रिमोट उनके हाथ में है या हमारे हाथ में है। क्या आपको नहीं लगता कि जब आप दृष्टा भाव में चीजों को देख रहे हो तो आप खुद एक मंदिर बन गए हो? जैसे हम अपने ईश्वर को बोलते हैं कि तुम तो सब जानते हो क्या हुआ था, तो वैसे आज हम अपने इस मंदिर के खुद भगवान हैं, जो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं और न्याय भी करेंगे। न्याय स्पिरिचुअल विजडम होगा, जहाँ पे हर एक चीजों को हम देखना, सुनना, समझना शुरू करेंगे। जहाँ हर एक इवेंट में शामिल होने से पहले, एक्शन लेने से पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि मेरे एक्शन का क्या रिएक्शन हो सकता है। और जब हम इस दृष्टा भाव में आ जाएंगे तो हम यूं ही किसी भी इवेंट में कूद नहीं पड़ेंगे। हमारे पास प्रॉपर टाइम होगा पॉज का। दृष्टा भाव मतलब पॉज लेके चीजों को देखना, समझना और फिर एक्शन लेना। क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप दृष्टा भाव में आ जाएंगे तो सारी स्पिरिचुअल विजडम इसी के अंदर है? आपको बाहर कुछ जानने और समझने की जरूरत नहीं है। क्या आपको नहीं लगता इस आध्यात्म का बहुत बड़ा स्तंभ है दृष्टा भाव में आना? क्या आपको नहीं लगता अगर आप दृष्टा भाव में आते हो तो आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं के गुरु हो जाएंगे? जैसे आप गुरु की नजरों से अभी खुद को देख रहे हैं इवेंट के अंदर, और जैसे गुरु गाइड करता है कि नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, वैसे आप खुद को गाइड कर रहे हो। क्या आपको नहीं लगता दृष्टा भाव में आते ही आपकी चेतना बहुत हाई चली जाएगी? क्या आपको नहीं लगता ये दृष्टा भाव आपको बहुत सारे चिंता, तनाव और इस 3D की प्रॉब्लम से मुक्ति दिला देगा? क्योंकि जहाँ दर्द था, जहाँ पीड़ा थी, वहां दृष्टा भाव में आते ही सब कुछ सामान्य लगने लगता है। क्या आपको नहीं लगता इन दोनों इवेंट के पीछे हो सकता है कोई कार्मिक रीजन हो, पास्ट लाइफ का रीजन हो? क्या आपको नहीं लगता है कि किसी के साथ भी रिश्ते खराब करने से पहले एक बार हम खुद को भी दृष्टा भाव में लाके देख सकते हैं कि कहीं मेरा तो बोया हुआ नहीं है, जिसको काटने का समय आ गया हो और सामने वाला मुझे वो प्लेटफॉर्म दे रहा है कि अपना बोया हुआ काट लो। बहुत सारी चीजें हैं जो आप दृष्टा भाव से देख सकते हो और ठहर के सोच सकते हो। कोई आपको कितना भी उकसाए, कितना भी प्रवोक करे, पर आप दृष्टा भाव में रहोगे
तो आप पहले ही चीज़ों को भाप लोगे कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है, इसका रूट कॉज क्या है, और फाइट के बजाय उसके रूट कॉज को हील करने पे ध्यान दोगे, सोल्यूशन पे ध्यान दोगे, ना कि उस सामने वाले के फिजिकल प्रेजेंस पे। उसकी सोल को झांकना शुरू कर दोगे। दृष्टा भाव में हम आत्मा को देखते हैं, शरीर को नहीं। आत्मा से आत्मा के संबंध को देखते हैं कि वो मधुर है या थोड़ा ऊंचा नीचा है, कैसे उसको ठीक किया जाए। यही है दृष्टा भाव। ये बहुत गहरी सोच है, बहुत गहरा ऑब्जर्विंग स्किल है, जहाँ पे आप सामने वाले को एज ए सोल देखते हो। ऐसे देखते हो जैसे उसके साथ आपका जन्मों से कोई रिश्ता हो, और आज वो रिश्ता फिर से इस जन्म में सामने आया है। या तो कुछ देने आया है या कुछ लेने आया है। और एज एन ऑब्जर्वर आप देखते हो कि मेरा रोल क्या है, देने वाला या लेने वाला। देना है, पॉजिटिव देना है, तो क्या मैं सच्चे हृदय से दिल खोल के दे सकता हूँ? अगर नेगेटिव देना है तो क्या मैं फॉरगिव नहीं कर सकता? अगर मेरा लेने का भाव है, अगर नेगेटिव लेना है, तो क्या मैं फॉरगिवनेस प्रेयर नहीं कर सकता? और अगर ये दे रहे हैं तो इस भाव से नहीं ले सकता कि मेरा ही दिया हुआ था जो मैं वापस ले रहा हूँ, तो शायद और लेन देन नहीं बनेंगे। और अगर पॉजिटिव लेना है तो क्या मैं ग्रैटिट्यूड नहीं दे सकता सामने वाले को और यूनिवर्स को? बहुत सारी चीजें हैं ऑब्जर्व करने के लिए, जो आप खुद के लिए ऑब्जर्व करके अपने संस्कारों में डाल सकते हो, अपनी प्रैक्टिस में डाल सकते हो डे टू डे। और ये तृष्णा भाव में रहने की आदत आपको इस 3D लेवल से बहुत ऊपर उठा देगी, बहुत ऊपर। ये रिश्ते ना चाहते हुए भी आपके कंट्रोल में रहेंगे, आपके फेवर में रहेंगे, क्योंकि उनकी गहराइयों को आप समझ चुके होंगे। आप अपने हेल्थ को भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्यों ये इशू आया है। अगर लीवर का इशू है तो क्यों है, क्या मैंने इसका ध्यान नहीं रखा, ऐसा क्या था जो मैंने इसके साथ किया। जब आप गहराई में ऑब्जर्व करोगे तो आपको सारी प्रॉब्लम्स नजर आएगी, रूट कॉज नजर आएगा। मनी इशू है, जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे तो समझ आएगा कि मेरी मेहनत कम है, मेरी प्लानिंग कम है, मेरी मैनिफेस्टेशन कम है, या मेरे कोई कर्मास है जो मुझे अबंडन से रोक रहे हैं। दृष्टा भाव आपको रूट कॉज तक लेके जाएगा हर एक चीजों की, और आपको स्वयं का गुरु बना देगा। फिर आपको 3D वर्ल्ड के गुरु, फिजिकल गुरु की जरूरत नहीं होगी। आज से, अभी से आपके इस आध्यात्मिक शरीर में आप स्वयं परमात्मा के जैसे दृष्टा भाव में बैठोगे, जो खुद को हर क्षण हर पल एक दिव्य दृष्टि से स्कैन करेगा, अपने हर एक एक्शन को, अपने हर एक इमोशंस को, अपने आसपास के हर एक लोगों के साथ अपने रिश्तों को ऑब्जर्व करेगा। दूसरों की गलती निकालने के लिए नहीं, दूसरों को ब्लेम करने के लिए नहीं, खुद को कहाँ हम और शांतमय बना सकते हैं, और पीसफुल बना सकते हैं, और दिव्य बना सकते हैं, जिससे कि हमारा लेन देन चुकता हो जाए और आगे क्रिएट ना हो।
ये होता है दृष्टा भाव। आज से, अभी से हम सब दृष्टा भाव में आ रहे हैं। खुद से प्रॉमिस करते हैं कि चीजों को हम गहराई के स्तर पे जाके देखेंगे। जो घट रहा है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, वो देखने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं कि जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, जो वर्ड्स निकल रहे हैं मुंह से, वही सही हो। हमें चीजें जड़ से ठीक करनी है। और ये तभी हो सकता है जब आपके पास ईगल की नजर हो। जैसे चील बहुत दूर तक देख सकती है, ऐसे ही दृष्टा भाव में आप बहुत गहराई तक देख सकते हो। खुद की नजरों को इतनी शार्प और इतनी गहरी बनाए कि हमारा हमारे लिए कुछ भी ना छूटे और ये जीवन हमारा सार्थक हो जाए। जहाँ जन्मों लग जाते हैं दृष्टा भाव में आने में, वहां ये जन्म सफल हो जाए और हम स्वयं के गुरु बन के दृष्टा भाव में आ जाए। आज से खुद के बाहर गुरु ढूंढना बंद करें। खुद को गुरु बनाएं। अपने अंदर के गुरु को पहचानें। अपने आज्ञा चक्र पे बैठना शुरू करें और खुद को देखें ऊपर से नीचे कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या ये करना जरूरी था? क्या इसको दूसरी तरह से नहीं किया जा सकता था? क्या चीजों को थोड़ा टाइम एंड स्पेस नहीं देना चाहिए था मुझे? थोड़ा धैर्य नहीं रखना चाहिए था? जहां जहां आपको लगता है कि आप गलत हो, वहां सुधार करें। कोई नहीं देख रहा आपको, कोई नहीं टोक रहा। आप स्वयं ही हो जो खुद को सही कर रहे हो। फिर कैसा संकोच। आपके इस दृष्टा भाव में आने से सभी, सारे मास्टर्स, गाइड्स, एंजल्स सब ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपके इस भाव को और स्ट्रेंथ दे रहे हैं और स्ट्रांग बना रहे हैं। मानो आपका हर एक सेल, हर एक कोशिका आपके इस भाव को पकड़ना चाहती हो। आपका रोम रोम दृष्टा भाव में आ रहा है। आज से हर चीजों को एक अलग नजर से हम देखना शुरू करेंगे और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को एक डिवाइन स्वरूप देंगे। क्योंकि एक डिवाइन ही होता है जो ऑब्जर्वर के जैसा देखता है अपने हर एक बच्चों को, एक ड्रामा के जैसा, कि कैसे कैरेक्टर्स को सही किया जा सकता है, कैसे उसके प्ले को सही किया जा सकता है, कहाँ उनकी स्क्रिप्ट चेंज की जा सकती है। हम भी आज से वैसा ही करेंगे। अपने एक्शंस, अपने स्क्रिप्ट सब में सुधार लाएंगे। खुद को बहुत ब्लेस्ड फील करें कि हमें ये पता चला है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। और बहुत इजी था। इसी नजरों से, इसी दृष्टा भाव की नजरों से अपने पूरे शरीर को टॉप टू बॉटम देखें बंद आंखों से। सर से लेके पैर तक खुद को देखें। अपने फिंगर्स को, नेल्स को, एक एक चीज को, नेल पे पेंट लगे हुए हैं तो उसको भी देखें
किस कलर के कपड़े पहने आपने, अपनी सांसों पे फोकस रखें। सांसों के साथ अंदर बाहर गति में रहें। बहुत हल्कापन, जैसे आपने कोई बहुत बड़ी विद्या हासिल की हो। वो जो सेटिस्फैक्शन होता है कुछ सीख लेने का, कुछ हासिल कर लेने का, अपने अंदर वो वाला भाव, वो वाले इमोशंस जागृत कीजिए कि मैंने बहुत बड़ी कोई चीज अचीव कर ली आज। और बहुत ग्रैटिट्यूड में आ जाइए यूनिवर्स के, और जितनी भी डिवाइन सोल्स हैं हमारे आसपास, डिवाइन बीइंग्स हैं, जो भी गॉड गॉडेसेस हैं, सबको बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड देंगे। उनके सपोर्ट के बिना, उनके प्रोटेक्शन के बिना शायद हम इतने अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते। उनका बहुत बड़ा सपोर्ट था। सबको बहुत बहुत प्रेम, आदर, आभार, बहुत सारा लव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सब। सांसों को थोड़ी गहरी और लंबी रखेंगे और धीरे धीरे अपने कंफर्ट से अपने फिजिकल बॉडी की चेतना में वापस आएंगे। और जब भी आपको ध्यान से बाहर आने का मन करे, दोनों हाथों को रब करके आंखों पे रखेंगे और प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आएंगे।